2 water taps together can fill a tank in 9 hole 3/8 hours. The tap of the larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. बेसिकली हमारे पास क्या है, दो टैप दे रखे हैं. हमारे पास एक टैंक दे रखा है, ये एक टैंक है, ठीक है. अगर हम यहाँ पर एक टैप ले लेते हैं, दूसरा टैप ले लेते हैं, ये टैप है ए, ये टैप है बी, और मान लेते हैं कि ए का जो डायमीटर है वो क्या है, बिगर डायमीटर है. इतना क्लियर है, बिगर डायमीटर देन बी. इतना क्लियर है, ए वाले का डायमीटर जो है वो बिगर है. अब यहाँ से अगर दोनों कंबाइन इसको फिल करना शुरू करते हैं तो टैंक को कितने कितने आवर्स में फिल कर देते हैं, 9 होल 3/8. इतना क्लियर है, इतने आवर्स में इसको कम्प्लीटली फिल कर देते हैं. तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि यहाँ पर अगर हम इसको ओवरऑल को कैलकुलेट करके देखें तो कितना आएगा, 9 8 72, 72 + 3 कितना आ गया, 75/8. इतने आवर्स में टैंक पूरा फिल हो जाता है. अगर हमारे पास यहाँ पर ए को हम सेपरेटली यूज़ करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ टाइम लगता, और बी को अगर हम सेपरेटली यूज़ करते तो बी को भी कुछ ना कुछ टाइम लगता है. इतना क्लियर है. अब वो कह रहा है कि बी की वजह से जितना टाइम लगता है ना, उसमें से ए को 10 घंटे कम लगते हैं. अब मान के चल लेते हैं कि भाई बी को ना हमारे पास यहाँ पर x आवर्स लगते हैं, x आवर्स लगेंगे, तो ए को कितना टाइम लगेगा भाई, उसमें तो 10 घंटे कम लग रहे हैं, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, x - का 10. ये पार्ट क्लियर है, x - का 10 आवर्स लगेंगे इसको. अब क्या होता है कि जब भी हम किसी वर्क की बात करते हैं तो इसके अंदर हम प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं. और प्रोडक्टिविटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे हमारे पास नंबर ऑफ डेज दे दिए कि इतने डेज में काम कंप्लीट हो रहा है, इतने आवर्स में काम कंप्लीट हो रहा है, तो पर यूनिट के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं चीज़ों को. जैसे अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर 1 आवर वर्क ऑफ बी निकालें तो वो कितना आएगा, वो आ जाएगा 1/x आवर्स. इसी तरीके से अगर हम 1 आवर वर्क ऑफ ए निकाले तो वो कितना आएगा, 1/x - का 10. इतना क्लियर है. अब यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पर 1 आवर वर्क ऑफ ए प्लस बी निकालेंगे तो वो कितना आएगा, अगर इन दोनों से अगर हम देखें तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो आ जाएगा 1/x + 1/x - का 10. इतना क्लियर है. बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए प्लस बी को कितना टाइम लगता था, टोटल टाइम लगता था कितना, 75/8 आवर्स. इतना क्लियर है. तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि यहाँ पर 1 आवर वर्क ऑफ ए प्लस बी कितना आएगा, यह आ जाएगा कितना, 1/75/8 विच इज़ 8/75. इतना क्लियर है, 8/75. ये इसका 1 आवर वर्क है. इतना क्लियर है. और 1 आवर वर्क वेरिएबल के हिसाब से जो यहाँ पर हमने कैलकुलेट करके देखा था उसके हिसाब से ये है. तो यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि इक्वेशन 1 और 2 में हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये दोनों वैल्यूज़ क्या है, सेम ही तो हैं. 1 आवर वर्क ये भी है, 1 आवर वर्क ये भी है. तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 1/x + 1/x - का 10 = 8/75. ये पार्ट क्लियर हो गया. अब यहाँ से अगर हम इसका एलसीएम लेके देखें तो वो कितना आता है, ये आ जाएगा x × x - का 10, और यहाँ पर ये आ जाएगा x - का 10 + x, और ये कितना आ गया, 8/75. ये पार्ट क्लियर है. अब देखिए अगर हम इसको ओवरऑल कैलकुलेट करके देखें तो ये आ जाएगा 2x - का 10 x² - का 10x = 8/75. इसमें से हम क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं. तो यहाँ पर बचेगा क्या, ये इक्वेशन पूरी ट्रांसफॉर्म होकर इस तरीके से आएगी, 2 टाइम्स ऑफ x - का 5 बाई कितना आ गया, x² - का 10x = 8/75. ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर बचा 4. इतना क्लियर है. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा 75x माइनस का 75 × 5 कितना रहेगा, 5 × 5 25, 5 7 35, 35 और 2 37, तो 375. 4 × x कितना हो गया, 4x². 4 × 10 कितना हो गया, माइनस का 40x. इतना क्लियर है. इस पार्ट को हम राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 0 = 4x² माइनस का 40x माइनस का 75x प्लस का कितना आ गया, 375. इतना क्लियर है. सो ये आ जाएगा 4x² माइनस का कितना आ गया, 7 4 7 4 11, तो यहाँ पर ये 115x, और ये कितना आ जाएगा, प्लस का 375 = 0. अब हमें इसको स्प्लिट करना है. स्प्लिट कैसे करना है, इस तरीके से स्प्लिट करना है कि यहाँ पर हमारे पास उन दोनों नंबर्स का जो सम है वो कितना आना चाहिए, वो आना चाहिए माइनस का 115, और इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना आना चाहिए,
वो आना चाहिए इसके और इसके मल्टीप्लिकेशन के इक्वल, विच इज़ 4 इंटू 375। अब ज़रा मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आता है। 4 इंटू 5 20, यहाँ पर ये 2 आ गया, 4 7 28, 28 प्लस 2 कितना हो गया 30, ये 3 आ गया, 4 इंटू 3 12, 12 प्लस 3 कितना हो गया 15, तो 15 हो गया। अब देखिए इसको अगर हम स्प्लिट करके देखें तो ये कितना आ रहा है 100 और 15, इतना क्लियर है। अब इनको ऐड करेंगे तो 115 बनता है, बट वो माइनस का बनेगा, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको ही माइनस का ले लेते हैं, इसको ही माइनस का। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी, ऐड करेंगे तो ये बनेगा, इतना क्लियर है। तो हम मतलब हमारे पास एक आ जाएगा माइनस का 100x और एक आ जाएगा माइनस का 15x, प्लस कितना आ गया 375, और यहाँ पर ये कितना आ गया 4x²। अब इसमें से अगर हम देखें तो 4x कॉमन ले सकते हैं, बचेगा क्या, x आ जाएगा, इधर से क्या बचेगा 25, इतना क्लियर है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, माइनस का 15 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा x, और यहाँ से 15 चला जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 25 इज इक्वल टू 0। x माइनस 25 अगर हम कॉमन लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4x और ये आ जाएगा माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर ये 0 से इक्वेट होगा तो x इज इक्वल टू 25 आ जाएगा, अगर ये 0 से इक्वेट होगा तो x इज इक्वल टू 15/4 आ जाएगा। ये पार्ट क्लियर है। अब हमारे पास दो आंसर आ रहे हैं, अब कौन सा आंसर हो सकता है कौन सा नहीं हो सकता है। अब आप देखिए यहाँ पर x की वैल्यू 25 और 15 आ गई। अब x एक्चुअली में था क्या, x था कि b कितने टाइम लेता है, मतलब x आवर्स लेता है एक टैंक को फिल करने में। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर x अगर हम यहाँ पर ये ले लेते हैं 15/4, तो a कितना ले रहा है, a ले रहा है x माइनस का 10 आवर्स, इतना क्लियर है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15/4 माइनस का 10, विच इज़ माइनस का कितना आएगा 25/4। ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि कभी भी हमारे पास जो टाइम होता है वो नेगेटिव तो हो नहीं सकता है। तो इसका मतलब x की वैल्यू भी ये पॉसिबल नहीं हो सकती है, मतलब ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो फिर यहाँ पर हमारे पास ये आंसर पॉसिबल नहीं होगा, फिर आंसर 25 होना चाहिए। तो x इज इक्वल टू कितना रहेगा 25, और यहाँ पर x माइनस 10 इज इक्वल टू कितना रहेगा 25 माइनस 10 विच इज़ इक्वल टू 15 आवर्स, इतना क्लियर है। अब देख लेते हैं इसमें पूछा क्या गया था। इसमें पूछा गया था फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। तो दोनों टैप का आंसर आ चुका है, इसका 25 आवर्स आ गया, इसका 15 आवर्स आ गया है, इतना क्लियर है। तो ए का 15 आवर्स, बी का 25 आवर्स, यही हमारा आंसर है।